दुनिया की ऐसी अजूबी बहू फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि सासू माँ झाड़ू लगा रही है, बहू बेड पे लेटी है। बहू घर का काम भी नहीं करती, सासू माँ पूरा काम करती हैं। फिर भी ये बहू जो है ओवर एक्टिंग में नंबर वन। ओवर एक्टिंग, बदतमीजी, रिस्पेक्ट ना करना किसी की, हर टाइम बदतमीजी करना। आप लोग बताइए, आपके हस्बैंड हमेशा क्या आपके साथ खाना खाते हैं? क्या आपको बता करके सब जगह जाते हैं? क्या आपके लिए टाइम पर निकालते रहते हैं कि नहीं नहीं आपको हर टाइम मुझे देना है? किसके किसके हस्बैंड ये करते हैं? आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और इनकी बदतमीजियाँ शायद ऊपर लेवल की चली गई हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि माँ बाप जब होते हैं ना तो बच्चों को बहुत संस्कार देते हैं, लेकिन जब भगवान, वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि भगवान की मर्जी थी, लेकिन कम से कम जो माँ बाप बनाए थे उन्हीं की रिस्पेक्ट करती। और अच्छा हुआ कि शायद ये फैमिली इनसे अलग हुई। लोगों को बुरा लगे रहा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने इन मैडम अंशु मैडम का जो है वीडियो देखा होगा। 3 से 4 दिन से पूरा इनका जो कंटेंट है यही लड़ाई झगड़े के आ रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ जो हैं बिल्कुल डाउन हो गए हैं इनके। और व्यूज़ भी कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं इनके अच्छे से। लेकिन चलो उस चीज़ पे भी मिट्टी डालते हैं। लेकिन इनकी जो बदतमीजियां हैं घर में फैमिली के लिए, सबसे ज़्यादा तो सासू माँ की लिए। कौन सी ऐसी सास होंगी जो लेटी हुई बहू को खाना खिलाएंगी, लेटी हुई बहू को इतना मनाएंगी, मतलब जो बहू नाराज होगी उसको इतना इम्पोर्टेंस देंगी, इतनी बार मनाएंगी? किसके यहाँ ऐसा होता है? जरूर कमेंट करना। भाई देख करके ऐसा लगा कि इस लड़की को किसी की रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत, किसी की मान सम्मान, मतलब किसी की परवाह नहीं है। ऐसी ऐसी सासू माँ पड़ी है ना कि अकल जो है ठिकाने लगा देती हैं। लेकिन यहाँ पर इन मैडम को बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है ये अपने आप को क्या ही समझती हैं, उस घर को चलाने वाली, उस घर के जो खर्च उठाने वाली, उस घर का गार्जियन, उस घर की क्या अपने आप को समझती हैं? इनके अंदर किस चीज़ का घमंड है? 2 पैसे आ रहे हैं आपकी यूट्यूब से, उसका है। लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करती हैं, लड़कियाँ गवर्नमेंट जॉब करती हैं, बड़े बड़े अधिकारी होती हैं, बड़े बड़े पद में होती हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने ससुराल के इन लॉज की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, इतनी ज़्यादा करती हैं कि शायद आप देख करके हैरान हो जाओगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान बचपन से मूर्ख हो, जो इंसान की बदतमीजियां भरी हों, वो इंसान हर रिश्ते को कलंकित कर देगा। वो हर एक रिश्ते पे उंगली उठा देगा, लेकिन कभी अपने ऊपर उंगली उठाकर नहीं देखेगा। इनके कमेंट सेक्शन से आप ले लीजिए, इनके कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा इनके लिए पॉजिटिव वीडियो नहीं है कमेंट कि आप बहुत अच्छा करी, आप बहुत अच्छी। हर एक कमेंट में इनको गालियां, हर एक कमेंट में लोगों ने इनको यही कहा कि भाई ओवर एक्टिंग कम करो, बदतमीजी कम करो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट करो। चलो हस्बैंड के ठीक है, लेकिन हस्बैंड की भी ऑन कैमरा इस तरीके से तुम हरकत करती हो, इतना कि तुम्हें कोई मनाए? कितने पैसे कमाते हो, कितना घर चलाते हो, किस वजह से इतना आप जो है वो दिखाती हो? हस्बैंड की तो आप रिस्पेक्ट करती नहीं हो। एक इंसान होता है कि चलो पीठ पीछे जब फैमिली नहीं होती है या हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं, वो पीठ पीछे होती है, लेकिन फैमिली के सामने कोई और होता है, उसके सामने हस्बैंड की इज्जत करता है। और कम से कम ऑन कैमरा चलो करो, लेकिन ठीक है तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की वो है, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं चाहिए इज्जत या तुम्हें नहीं देना इज्जत, चलो ऑन कैमरा भी तुमने उनकी बेइज्जती करती हो हमेशा, ठीक है। लेकिन कम से कम ऑन कैमरा सासू माँ के लिए इतनी मतलब बदतमीजी कि वो खाना लेकर के तुम्हारे लिए आ रही हैं, वो तुम्हें इतना मना रही हैं। कौन ऐसी सासू माँ होंगी जो इतना बहू के लिए करेंगी? इसीलिए तुम्हारी ननद ने जो है तुम्हें टॉन्ट मारा था, और इसीलिए तुम्हारी ननद ने इतना जो किया है तब अच्छे के लिए किया था। शायद अब लग रहा है कि वो बहुत अच्छा, क्योंकि हर इंसान, हर एक लड़की जो है ससुराल जाती है और उसको वहाँ के नियम कायदे कानून मालूम होते हैं, और वो उन्हीं के कायदे अनुसार चलती है, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करती। और हर एक लड़की का है, शायद आपकी ननद को भी ये चीज़ें झेलनी पड़ी होंगी पहले। कितना भी फैमिली प्यार करती हूँ, कितना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करते हैं। लेकिन इस लड़की के अंदर तो ये भी नहीं है कि यार अभी मेरी कितनी साल भर शादी की नहीं हुई है, मैं यहाँ पर ना तो सूट पहनती हूँ, मैं तो साड़ी में भी नहीं रहती हूँ, मैं तो कुछ भी पहनती हूँ, जैसे मन होता है वैसे ही घूमती हूँ, यहाँ की लड़की की जैसे रहती हूँ। और शायद इतनी तो
वहाँ की लड़कियों की इज्जत नहीं होती होगी जितनी तुम्हारी होती। चलो उस चीज़ के लिए कि चलो भाई तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हें इम्पोर्टेंस देना है, तुम्हें प्यार देना है, अपनी बेटी की जैसे रखना है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो उसके बदले में? इन उसके बदले में ये मैडम क्या कर रही हैं कि एक सासू माँ की भी इज्जत नहीं कर पा रही। वही तो तुम्हारे घर में सिर्फ बड़ी हैं और वही इतना काम करती हैं। इनसे सासू माँ ने कोई चीज़ बोली थी कि कोई काम करने के लिए, उन्होंने क्या जवाब दिया? कितना काम करवाती हो आप मुझसे। शायद आप लोग इस चीज़ से भी एग्री करेंगे कि सासू माँ जितना काम करती हैं उतना ये कभी नहीं कर सकती हैं, कभी भी नहीं कर सकती हैं, और कभी करती हुई दिखाई भी नहीं देती। पूरा टाइम सासू माँ काम करती हैं, पूरा टाइम वो हर एक चीज़ मैनेज करती हैं। अगर वो ना हो घर में तो इनकी तो पता नहीं क्या हो, ये खुद के लिए खाना भी ना बना पाए हुए। हस्बैंड वाइफ अलग रहें तो उस दोनों एक दूसरे के लिए खाना तक ना हो, शायद हस्बैंड ही पूरा काम करें। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बदतमीजियां हैं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं, और इसीलिए ये किसी भी रिश्ते में रहती हैं, किसी भी रिश्ते को बनाती हैं। ज़्यादा दिन वो रिश्ता टिकता नहीं है, ज़्यादा दिन उस रिश्ते में ये टिक नहीं पाती हैं, और फिर उसको कलंकित करके या उसको किसी प्रकार के ट्रोल करके या नाम दे करके उस रिश्ते से ये जो है अलग हो जाती हैं। क्योंकि सामने वाला भी इनके हरकतों से, इनके लैंग्वेज से, इनकी हर एक चीज़ से परेशान हो जाता है। वो भी सोचता है भाई बख्शो मुझे, बख्शो, मैं अकेला ही ठीक। तो बहुत सारे लोग अभी राज फैमिली को जैसे ट्रॉल कर रहे थे कि इसने बहुत, फैमिली बहुत गंदी है, इसने किया ये किया। भाई इनकी हरकतें आप देख लो, इनकी हरकतें देख लो। आप लोगों के हस्बैंड क्या आप लोगों से पूछ करके बाहर जाते हैं? क्या आपसे, आप जो टाइम देती हो उसी टाइम पे आते हैं? क्या परफेक्ट वही टाइम वो डिसाइड करके जाते हैं कि नहीं मेरी वाइफ ने इतना बोला था मैं ऐसे जाऊंगा? बहुत कम ऐसे होते होंगे लोग कि वाइफ वेट करती हैं खाना के लिए, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, पूरा रात हो जाती है, वाइफ भूखी रहती है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है वो इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करती होंगी, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होते होंगे जितना कि छोटी सी बात में क्या हस्बैंड चले गए तो आप भूखे हो। अरे भाई किसी का काम है, और अभी भी उनकी भी एज है घूमने की, तो चलो कहीं चले गए तो हम तो चलो खाना खा ले, भाई वो नहीं आ रहे, मैंने कॉल किया नहीं उठा रहे, कोई काम होगा, दोस्तों में बिजी होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है हाँ हस्बैंड किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं, हस्बैंड कोई ड्रिंक कर रहे हैं, हस्बैंड कोई ऐसी जगह जा रहे हैं, उसके लिए तो आप अपने हस्बैंड को लगाम लगा सकते हो, चलो उसके लिए एक अच्छी वो है। लेकिन ऐसे ऐसे कौन करता है यार? इतना रोक टोक, इतना ओवर करना, इतना मतलब कौन करता है? किसके घर में इतनी बहू की आते ही चलती इतनी बहू नाटकबाज करती? भाई और किसी घर में हमने देखा है, और देखा होगा आप लोगों ने, सीधे गेट आउट कर देते। भाई जो इतनी बदतमीज लड़की को कैसे कोई झेलेगा? तो यहाँ पे लोगों ने इनको भर भर के कमेंट सेक्शन में समझाया है कि प्लीज़ आप इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, आपको नसीब से ये फैमिली मिली है, आप इसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो ये लोग नाराज़ हो गए, इन लोगों को भी लगा कि आए दिन इसकी बदतमीजियाँ होती हैं, पूरा टाइम ये बदतमीजी से करती हूँ, और ऐसा एक दिन आएगा कि जब ये बदतमीजी करेगा जो ओवर हो जाएगा तो वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं पॉइंट रखेंगे। फिर उस दिन ये आ जाएगी वीडियो लेकर कि भाई मेरे सास ससुराल वालों ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरी सासू माँ ने ऐसा किया, मेरे देवर ने ऐसा किया। तो कितने दिन कहते हैं लोग बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। फिर तो इनका ब्लॉग आ जाए कि भाई ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन कभी अपनी हरकतों पर देखा है कि मैं कितना ओवर करती हूँ, मैं कितना ज़्यादा रिएक्ट करती हूँ हर चीज़ में? तो लोगों ने जिस तरीके से समझाया कि भाई रिस्पेक्ट करो इस फैमिली की, बहुत किस्मत से तुम्हें ये फैमिली मिली है। ये आज ही नहीं, मैंने इनके कमेंट सेक्शन में कम से कम जब से इन्होंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया होगा और जब से इन्होंने बदतमीजियाँ अपनी दिखाना चालू किया है, ना सासू माँ की रिस्पेक्ट करना, ना हस्बैंड की तुम करके बात करना, और चलो तुम करते हो ठीक है, लेकिन इतनी बदतमीजी तरीके से ना देवर की इज्जत करना, ना घर में वो छोटी बच्ची है उसकी इज्जत करना। तो लोगों ने तब से इनको यही बोला कि भाई थोड़ा ओवर कम, अपना है जो ओवरनेस वो कम करो, थोड़ा घमंड कम करो, थोड़ा अच्छे से लहजे से पेश आओ लोगों से ससुराल में हो। लेकिन ये कभी भी लोगों की बात नहीं मानती, इन्हें जो लगता है वो करते। शायद इन्हें सच में घमंड है कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, मैं हस्बैंड के लिए शॉप खोल दी, दुकान खोल दी, देवर हस्बैंड को लगा दिया काम पे, मैं घर में इतना ज़्यादा वो करती हूँ, पैसे कमा। भाई किस लिए पैसे? पैसे मैंने जैसे बोला कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में लड़कियां होती हैं लेकिन फिर भी वो करती हैं, तो क्या पैसे ससुराल वाले और उसके आगे अपनी बेइज्जती करवाएंगे? इससे बढ़िया है कि वो पैसा ही ना ले। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं,
कि वो पैसा कमाओ या ना कमाओ, पैसा लेती हो या ना लेती हो, लेकिन तुम्हारे लिए इतना प्यार देती हैं, इतना सम्मान देती हैं कि चलो नादान है, छोड़ो, जैसी है, मेरे घर की बहू है, बेटी है, जैसी भी है, वो समझ की चीज़ें तुम्हें इतना प्यार करती हैं। लेकिन तुमने कभी उनको इतना प्यार दिया? नहीं दिखा वीडियो में। तुमने कभी उनकी इतनी इज्जत करी? नहीं दिखा वीडियो में। कभी तुमने उनके लिए कोई आगे से इफेक्ट डाला कि मैं ये काम कर लेती हूँ, सासू माँ बैठी है, मैं ऐसा कर लूँ? कहीं नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा। आज 1 साल होने वाला है गाइस इनकी शादी को, और इनकी बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे इनको लोग वो करें। लोग इतना समझाते हैं, कम से कम लोगों की बात मानो कि भाई लोगों की, वैसे तो इनको जब इनके माँ बाप को बोल देते हैं, लोग कमेंट कर देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, ये तिल मिला करके बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आती हैं। उस चीज़ को ये मान जाती हैं, उस चीज़ से इनको कमेंट से फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कमेंट करते हैं लोग, इनको समझाते हैं, इनको अच्छी सलाह देते हैं, तो ये कोई भी कमेंट हमें लग रहा है रीड नहीं करती या उसको फॉलो नहीं करती, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इतना इतना घमंड भाई दुनिया में नहीं चलता है। कम से कम ऊपर वाले का थैंक यू बोलो कि तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली है। नहीं पता नहीं कहाँ क्या हो जाता है इंसान। जितने माँ बाप होते हैं, जिनके जिनके माँ बाप भर भर के देते हैं चीज़ें, जिनके माँ बाप देते रहते हैं, दहेज में इतना देते हैं, उनकी बेटियों की इज्जत तो होती नहीं। फिर तुम सोचो, हाँ तुमने जो है वो दिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी वो सब है, लेकिन फिर भी नहीं इज्जत करते हैं। जिनके पेरेंट्स होते हैं जिन लड़कियों की, उनकी तो इज्जत होती है, उनके साथ क्या होता है। तो कम से कम ऊपर वाले का थैंक्स बोलो, और अपने पेरेंट्स का, इन लॉज का, अपने हस्बैंड का वो बोलो कि भाई मुझे बहुत प्यार सम्मान, मेरे को तो कोई अपना नहीं है, तुम्हारे अपने हस्बैंड हैं, तुम्हारे अपने अब सास ससुर हैं जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। लेकिन इन्हें शायद किसी चीज़ की परवाह नहीं है। गाइस आप एक बात करेंगे अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम ने आज वीडियो बनाया था जो कि ड्रिंक वगैरह करती है। मैंने भी वीडियो बनाया, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली। दूसरी बात, मैं रांची वाली जब शादी वाली बात बोली थी, वहाँ कोई ब्लॉगर है आनंदी करके, तो मुझे वो रिश्ते में नहीं पता था कि वो रिश्ते में सचिन मनीषा के क्या लगते हैं, उनकी फैमिली के क्या लगते हैं। तो वो मुझे बहुत सारे कमेंट आए इस चीज़ के लिए कि दीदी आपको नहीं पता है उनके रिश्ते में, और ये शायद प्रकाश और अमीषा करके कोई है, वो अनुष्का उनकी बहन सिस्टर का, जो भी लड़के उनकी सिस्टर का शादी है, तो वहाँ पर इनके घर जैसा व्यवहार है, घर जैसा रिश्ता है, और इन्हें मानते हैं। और शायद आनंदी जो है सचिन के साथ कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, इस वजह से इनका जो है रिलेशन घर जैसा बॉन्ड है और घर जैसा चलता है, इस वजह से वो वहाँ पर गए हैं। और कोई ब्लॉगर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में वो लोग गए हैं। तो मैं इसके लिए यही बोलूँगी कि गैस मुझे नहीं पता था इस चीज़ के लिए, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने कुछ ऐसी वर्ड नहीं बोले हैं, मैंने अच्छा सा रिएक्शन दिया था बस कि भाई मनीषा ड्रिंक नहीं कर सकती, क्योंकि किसी किसी की आंखें ऐसी होती हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हाँ वो सीधे से खड़ा नहीं हो सकता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर करता रहता है। तो इसका मतलब कि वो नशा है। ये अगर किसी को इतना बदनाम ना करो कि भाई वो कोई इंसान फिर आकर एक्शन ले या कोई ऐसी चीज़ करे फिर आपको आगे से बुरा लगे। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि कोई, जब उनके घर में बताओ जेंट्स वगैरह लोगों ने कमेंट किया कि जेंट्स लोग जो हैं वो ड्रिंक नहीं करते, वो कोई नशा नहीं करते, तो भाई उन घर की औरतें कैसे करेंगी। दूसरी बात, मैंने ये भी बोला था कि मनीषा तो शॉर्ट कपड़े भी नहीं पहनती है, जब कपड़े पहनने के अलाउ नहीं है तो भाई ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है ना। ड्रिंक जो है बहुत दूर की बात है। इस सब चीज़ों में भाई इतनी निगेटिविटी मत फैलाइए आप लोग। तो ये कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ नहीं बोली, अप्सरा मॉम ने जिसके लिए बोली आंटी ने वो जाने, मैंने किसी के लिए ये शब्द नहीं यूज करा। और मुझे नहीं लगता है कि मनीषा ड्रिंक करती होगी। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नकार गई थी और मैं अभी भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मनीषा ऐसी लड़की नहीं है। देखिए जो चीज़ें हो गई हो जाती हैं, हर इंसान है, क्योंकि कोई भगवान नहीं है। भगवान वही होता है जो गलती नहीं करता है ना। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि मनीषा ड्रिंक करती है। मनीषा ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करती है, और ऐसी कोई भी बातें नहीं है। बेफालतू की अफवाहें, बेफालतू की चीज़ें हैं, बेफालतू की जलन है, बेफालतू के मुद्दे हैं जो लोग ले करके आते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को अभी इसी में एंड करेंगे। बाय बाय।